नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यंका सिरोही को महज 30 साल की उम्र में कैसे हार्ट अटैक आया, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। क्या तंबाकू और शराब ना पीने से आप कैंसर से बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। वेट लॉस इंजेक्शंस काफी पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन क्या बढ़ती डिमांड के साथ इनकी फेक कॉपीज भी तेजी से बाजार में आ रही हैं? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यंका सिरोही का महज 30 साल की उम्र में अचानक से उनकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी मौत का जो कारण था वो हार्ट अटैक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। दिव्यंका सिरोही की डेथ 21 अप्रैल को उनकी गाजियाबाद वाले घर में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही है? युवाओं में जो हार्ट अटैक के खतरे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लगातार स्ट्रेस और एंजाइटी, खराब लाइफस्टाइल यानी कम नींद और जंक फूड, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, अनडायग्नोस्ड डिजीज जैसे कि बीपी और डायबिटीज। कई बार ये समस्याएं बिना लक्षण के भी बढ़ती रहती हैं और अचानक से सीरियस कार्डिक इवेंट बन जाती हैं। आइए जानते हैं कि पहले इसमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं होता। शरीर पहले से ही कुछ ना कुछ वार्निंग्स देने लगता है, जैसे कि सीने में दर्द या दबाव, सांस फूलना, ज्यादा थकान, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना। लेकिन युवा अक्सर इन संकेतों को यानी इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। ये ट्रेंड क्यों खतरनाक है? सबसे बड़ी चिंता वाली बात तो यह है कि फिट दिखने वाले लोग भी आजकल हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। मतलब बाहर से हेल्दी दिखना और अंदर से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इससे कैसे बचा जाए? नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, रोज कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेज करें, जंक फूड और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच हमेशा कराते रहें। ये कहना कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये झूठ है। वर्चुअली जो पैदा हुआ है कोई भी व्यक्ति, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हैं जिनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। तो उस कैटेगरी में यदि हम देखें तो वो पेशेंट, वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनका वजन, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनको ठीक से स्लीप नहीं मिलती, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, स्मोकर हैं और जिनमें हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है, यानी पेरेंट या उनके सिबलिंग्स में किसी में हार्ट की बीमारी है, तो ये वो व्यक्ति हैं जिनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर ये कहना कि कोई ऐसी कैटेगरी है जिनको आने की संभावना शून्य है, वो तो अतिशयोक्ति है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। तंबाकू और शराब का सेवन ना करने की सलाह आपको कई बार दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे मुंह का कैंसर हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जो लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते, क्या वो पूरी तरह से सेफ हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या बिना तंबाकू और शराब के भी मुंह का कैंसर हो सकता है? तो जवाब है हाँ। कई लोग मानते हैं कि अगर वो तंबाकू या फिर शराब नहीं लेते तो उन्हें कैंसर का खतरा नहीं है, लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग ही है। मुंह का कैंसर सिर्फ इन आदतों की वजह से ही नहीं, बल्कि कई और इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि मुंह के अंदर मौजूद सेल्स में जब असमान बदलाव शुरू होता है तो ये धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होकर बढ़ने लगते हैं। ये ही बदलाव आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकते हैं। हालांकि तंबाकू और शराब इसके बड़े कारण माने जाते हैं, लेकिन ये अकेले जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होते। इसके दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अब इसके पीछे कई और फैक्टर्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे HPV इन्फेक्शन, लंबे समय तक मुंह में सूजन या फिर घाव, ज्यादा धूप का असर, बढ़ती उम्र, खराब लाइफस्टाइल और कुछ मामलों में तो बिना किसी कारण के भी ये बीमारी विकसित हो रही है। इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जैसे कि मुंह में घाव, लाल या सफेद धब्बे और निगलने में दिक्कत। क्योंकि शुरुआत में जो दर्द नहीं होता है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज हम कर देते हैं।
यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है। आपको कब सतर्क हो जाना चाहिए? अगर आपके मुंह में कोई भी घाव या बदलाव 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक बना रहता है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करवाएं, क्योंकि समय पर पहचान जो है वो आपके इलाज को आसान बना सकती है। और इसका खतरा हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। मुंह के कैंसर का खतरा कम करने के लिए नियमित जांच करवाना, मुंह की साफ सफाई रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, तंबाकू और शराब से दूरी बनाए रखना, जागरूकता और समय पर जांच आपकी जिंदगी बचा सकती है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। तेजी से वजन घटाने के लिए लोग अक्सर इंजेक्शंस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाजारों में फेक वेट लॉस इंजेक्शंस की भरमार हो चुकी है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये है कि आपको पता भी नहीं चलता कि जो इंजेक्शंस आप ले रहे हैं वो असली हैं या नकली। आजकल मुंजारो जैसे वेट लॉस इंजेक्शंस काफी पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन बढ़ती डिमांड के साथ साथ इनकी फेक कॉपीज भी बाजारों में तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में भारत में करोड़ों रुपए के नकली इंजेक्शंस पकड़े गए हैं, जो लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। नकली इंजेक्शंस क्यों खतरनाक होते हैं? एक्सपर्ट्स के अनुसार फेक इंजेक्शंस बेहद डेंजरस हो सकते हैं। इनमें असली दवा की जगह इंसुलिन हो सकता है या फिर जहरीले केमिकल्स जैसे कि मर्क्यूरी या फिर हार्मफुल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। कई बार इनमें बैक्टीरिया कंटामिनेशन भी पाया जाता है। ऐसे इंजेक्शंस लेने से लो शुगर, इन्फेक्शन, ऑर्गन डैमेज, यहाँ तक कि कोमा या फिर मौत का खतरा भी बढ़ सकता है। फेक इंजेक्शंस की जो पहचान है आप वो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। अब सवाल यह है कि असली और नकली में फर्क कैसे किया जाए। तो इसके कुछ आसान संकेत हैं, जैसे कि पैकेजिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर लेबल अलग दिखना, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस का गलत होना, बहुत सस्ता दाम होना, प्रॉपर बैच नंबर या फिर मैन्युफैक्चरर डिटेल्स का मिसिंग होना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली इंजेक्शंस हमेशा सही टेम्परेचर 2 सेल्सियस से लेकर के 8 सेल्सियस में स्टोर किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सावधान हो जाइए। आइए अब जानते हैं कि बाजारों में फेक ड्रग्स जो हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि डिमांड और हाई प्राइस। लोग जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, ओरिजिनल दवाएं महंगी होती हैं और फिर लोग ऑनलाइन या फिर अनऑथराइज्ड सोर्स से खरीद लेते हैं। यही वजह है कि फेक ड्रग मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। आप कैसे सुरक्षित रहें? हमेशा लाइसेंस फार्मेसी से ही दवा खरीदें। बिना डॉक्टरों की सलाह के इंजेक्शंस बिल्कुल भी ना लें। ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया सेलर से दूरी बनाए रखें। सस्पिशियस प्रोडक्ट्स तुरंत रिपोर्ट करें। याद रखें, चीप ऑप्शन आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा महंगा साबित हो सकता है। याद रखें कि चीप ऑप्शन आपकी सेहत के लिए सबसे महंगा साबित हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।